हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में मेन मेन पॉइंट्स को कवर करेंगे। और इसके पहले भारत शासन अधिनियम 1919 और 19 से पहले जो होता है आपका 1773 से लेके 19 तक पूरा बता चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर के पिछले वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1919 का जो प्रावधान है। इसमें सारा प्रावधान के बारे में देखेंगे, किसका क्या स्टेटमेंट रहा ना, सांप्रदायिक निर्वाचन की दायरा में कौन कौन से चीजों को बढ़ाया गया, तीनों सूची के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी चीजें के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ध्यान से आप लोग देखते जाएंगे। स्टार्ट करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 की बात करें तो इसका जो पृष्ठभूमि जो तैयार होता है 1919 के एक्ट से ही तैयार होता है। याद रखना है कि भारत शासन अधिनियम 1919 जब जारी किया गया था, लागू किया गया था, उसी टाइम एक प्रावधान किया गया था कि 10 साल के बाद एक संवैधानिक आयोग बनाएंगे और वो जांच करेगा कि भारत शासन अधिनियम 1919 कितना सफल रहा और या तो फिर कह सकते हैं कि कितना असफल रहा। एक्ट 1919 की तहत एक प्रमुख प्रावधान यह किया गया कि भारत शासन अधिनियम 1919 की जांच के लिए 10 वर्षों के बाद संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी। लेकिन 2 वर्ष पहले साइमन आयोग की 2 वर्ष पहले साइमन आयोग सर जॉर्ज साइमन की अध्यक्षता में व्हाइट कमीशन की नियुक्ति की गई, जिसे भारतीयों द्वारा क्या किया गया, विद्रोह किया। यानी 2 वर्ष पहले ही बना दिया गया। यानी कि 1919 में अगर वो एक्ट आया था तो 10 वर्ष की बाद बात थी, तो कह सकते हैं कि 29 में बनना चाहिए, लेकिन 2 वर्ष पहले 27 में साइमन आयोग की नियुक्ति की जाती है। साइमन आयोग की नियुक्ति के बाद इसका भारी मात्रा में विद्रोह होता है। भारत के अलग अलग स्थानों से विद्रोह किया जाता है, क्योंकि इसमें जो 7 का 7 मेंबर थे वो पूरा ब्रिटिश थे, गोरे लोग थे। विद्रोह में एक व्यक्ति का नाम याद रखना है। 17 नवंबर 1928 को विद्रोह करते लाहौर में लाला लाजपत राय घायल हो जाते हैं। उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट प्रावधान में याद रखना है कि लॉर्ड लिनलिथगो की सरकार रहती है। लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा लॉर्ड लिनलिथगो की सरकार नहीं रहती है, बल्कि लॉर्ड लिनलिथगो एक ऐसे पद पे होते हैं, ये लॉर्ड लिनलिथगो, इन्हीं के द्वारा क्या किया जाता है कि श्वेत पत्र जारी किया जाता है। और श्वेत पत्र के कारण ही 3 प्रकार का गोलमेज सम्मेलन का आयोजित किया जाता है। देखिए यहाँ पे पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से कह सकते हैं कि यहाँ पे 31 जनवरी 1931 तक, दूसरा 7 सितंबर को शुरू होता है, 1 दिसंबर 1931 तक चलता है, तीसरा 17 नवंबर को शुरू होता है और यहाँ पे 1932 तक चलता है। ये चीजें आपको याद रखना है कि 3 प्रकार का यहाँ पे गोलमेज सम्मेलन के द्वारा जो बुलाया जाता है, 12, 7, 17 ऐसे भी हम कई बार याद करवा चुके हैं ट्रिक के माध्यम से, वो भी आपको याद रखना है। 1935 के बारे में कुछ स्टेटमेंट है जिसके बारे में बोला जाता है कि किस व्यक्ति ने इस 1935 एक्ट को क्या-क्या कहा। तो याद रखना है, फजलुल हक के द्वारा कहा गया कि यह एक्ट ना तो हिंदू राज्य है, ना तो मुस्लिम राज्य है। इस एक्ट के बारे में बोला गया। गुलामी का अधिकार जवाहरलाल नेहरू ने बताए। रेल गाड़ी में ब्रेक है पर इंजन नहीं है, ये भी स्टेटमेंट आपका रहा जवाहरलाल नेहरू जी का। और साथ ही याद रखना है कि सड़ा हुआ एक्ट किसके द्वारा कहा गया, तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। इस एक्ट के बारे में कुछ अनुच्छेद है, इसके बारे में भी आप लोग को ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ अनुच्छेद का वर्णन है, जिसमें याद रखना है कि 121 अनुच्छेद था, 14 भाग और 10 अनुसूचियां थी। यानी कि 1935 में 321 अनुच्छेद, 10 भाग और आपका 14 भाग और आपका 10 अनुसूची थी। ठीक है, ये तीनों चीजें के बारे में याद रखना है। 1935 के प्रावधान में एक चीज ये याद रखना है कि प्रांतों में जो द्वैत शासन हम लोग 1919 में पढ़े थे, उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया और प्रांतीय स्वतंत्रता की शुरुआत की गई। और इसका चुनाव पहली बार 1937 में हुआ। कई बार ये पेपर में पूछा जाता है कि प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत कब की गई, तो 1937 में। जब प्रांतों की ये जो चुनाव हुआ था, इसमें याद रखना है कितने प्रांतों का चुनाव हुआ था, तो 11 प्रांतों का चुनाव हुआ था। नेक्स्ट प्रावधान में याद रखना है, भारत परिषद को समाप्त कर दिया। हम लोगों ने पढ़ा कि 1784 में द्विशासन पद्धति, द्विशासन दोहरे प्रशासन व्यवस्था लागू किया गया। उसके बाद फिर 1858 में ये इस एक्ट को समाप्त करके 15 सदस्यीय समिति स्टार्ट की गई, है ना। यही था आपका भारत परिषद।
और 1919 में हम लोगों ने पढ़ा था कि इसके आकार को 15 से क्या कर दिया था, 12 कर दिया था, घटा दिया था। पिछले वीडियो में आप लोग को बता चुके हैं। यहाँ पे ध्यान देना है कि ये भारत परिषद अधिनियम को ही क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। नेक्स्ट प्रावधान की बात करें तो याद रखना है कि नेक्स्ट प्रावधान के तहत अखिल भारतीय, है ना, अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान किया गया। तो याद रखना है इसमें देशी रियासत ने मना कर दिया, सहमति नहीं दी, जिसके कारण ये असफल रहा। प्रांत के द्वारा ये किया गया, प्रांत शामिल था। पुलिस कमिश्नर राज्य भी जो था वो तैयार था, लेकिन देशी रियासत का नहीं कहना था, शामिल नहीं हुआ, इसलिए अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान असफल रहा। तीसरा पॉइंट याद रखना है कि सांप्रदायिक निर्वाचन का दायरा फिर बढ़ा दिया गया 1935 में ही। 1919 में हम लोग क्या पढ़े थे, मुस्लिम लोगों को सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल दिया गया। 1919 में सिख को, यूरोपीय को, ईसाई को और यहाँ पे एक एंग्लो इंडियन को, 4 संप्रदायों को 1919 के तहत इनको भी निर्वाचन मंडल का दायरा बढ़ा करके अलग से निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। 1935 में याद रखना है कि पारसी, दलित, मजदूर और महिला, ये चारों लोगों को सांप्रदायिक निर्वाचन दिया गया। याद रखना है यहाँ पे तीनों पॉइंट्स आप लोगों को कि 1935 में पारसी को, दलित को, मजदूर को, महिला को दिया। 1919 में एंग्लो इंडियन, सिख, यूरोपीय और भारतीय ईसाई, और 1909 में ओनली मुस्लिम को दिया गया था। ये हमेशा पूछा जाता है 1909 के बारे में, सबसे पहले किसे मिला, तो 1909 में मुस्लिम संप्रदाय को दिया गया था। नेक्स्ट प्रावधान की यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट प्रावधान में आप लोगों को बताना है, याद रखना है यहाँ पे कि केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई, जिसमें आपको कई बार पूछा गया है कि आरबीआई जो था इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। पहले अध्यक्ष ओसबोर्न स्मिथ बने थे और राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। और वर्तमान में इसका जो अध्यक्ष वो शक्तिकांत दास, याद रखना है कि ये भी चेंज कर दिया गया है। और वर्तमान में आपको जो आरबीआई के गवर्नर बने हैं वो बने हैं संजय मल्होत्रा। यहाँ पे याद रखना है कि पहले अध्यक्ष के बारे में बात करेगा तो ओसबोर्न स्मिथ है, लेकिन पहले भारतीय अध्यक्ष, भारतीय अध्यक्ष की बात करेगा तो सीडी देशमुख का नाम याद रखना है आप लोगों को। भारत प्रांतों में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई और लोक सेवा आयोग की स्थापना के संदर्भ में कई बार आप लोगों से बात भी किए हैं कि लोक सेवा आयोग ये जो था ये राज्यों के ये में था, जैसे बीपीएससी का हो गया, जेपीएससी हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, ये सारी चीजें। और 1919 में क्या किया गया था, ये केंद्र में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी, जिसे संघ लोक सेवा आयोग आज हम लोग पढ़ते हैं। एक प्रावधान यहाँ पे याद रखना है कि शक्तियों का विभाजन किया गया संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के संदर्भ में। 1935 में संघ में 59 विषय का प्रावधान किया गया, राज्य के लिए 57 विषय, कहीं कहीं पे 54 देता है, लेकिन 57 आपको याद रखना है। और संवर्ती का 36 विषय। एक बार संवर्ती सूची के बारे में पूछा गया है कि 1935 एक्ट के तहत संवर्ती सूची में कितने विषय का प्रावधान था, याद रखना है 36 विषय का प्रावधान था। यहाँ इसी के तहत याद रखना है आप लोगों को कि मूल संविधान जब बना था उस समय संघ सूची के लिए 97 शामिल किया गया था संविधान में, राज्य के लिए 66 और संवर्ती के लिए 47 विषय। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे बात करें वर्तमान में कितना है, तो संघ में 100 कर दिया गया है, राज्य में 61 है और संवर्ती सूची में 52 विषय है। जो सूची जो इसमें जो इन राज्य संघ संवर्ती सूची में शामिल नहीं होता था उसके लिए एक अलग सूची बनाई गई थी, जिसका नाम रखा गया था अवशिष्ट सूची। यह अवशिष्ट सूची कनाडा से लिया गया था। इसका अभी आर्टिकल्स देखें तो 248 में है। इसमें जो शक्तियां होती थी वो गवर्नर के पास होती थी। और याद रखना एग्जाम्पल में जैसे साइबर क्राइम जैसे जो ये विषय था वो अवशिष्ट सूची में शामिल किया जाता था। 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। जैसे अभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है, जहाँ पे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। उसी तरह से द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना जो हुआ था 6 प्रांतों में था, याद रखना है। उस समय बंगाल था, बिहार था, असम, बम्बई, संयुक्त प्रांत और एक उड़ीसा, है ना। एक याद रखना है आप लोगों को, उड़ीसा। एक उड़ीसा आप लोगों को याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो बंगाल, बिहार, इस तरह से 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित हुआ था। तेज बहादुर सप्रू के द्वारा इन्हीं के अनुदेश पर एक प्रपत्र जारी किया गया था। और ये जो प्रपत्र जारी किया गया था, इसी को जब संविधान बना तो जो यहाँ पे डीपीएसपी के रूप में जो आज हम लोग पढ़ते हैं वो
हालांकि 1935 ईस्वी में ही शामिल किया गया था। 1935 एक्ट के तहत शामिल किया गया था। तेज, याद रखना ये नाम, तेज बहादुर सप्रू समिति के अनुसार शामिल किया गया था, जिसे आज डीपीएसपी जो भाग 4 में हम लोग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में जानते हैं। ये रहा आपका 1935 एक्ट का प्रमुख प्रावधान। इसे आप लोग बढ़िया तरीके से याद करें। इसी से क्वेश्चन घुमा